नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के हित में वीके न्यूज समय समय पर आपको बड़ी जानकारी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के हितों से जुड़ी होती है उस पर विमर्श करता है। आज एक ऐसी खबर पर हम विमर्श करने जा रहे हैं जिस पर आपकी राय के हम आभारी रहेंगे। बड़ा सवाल यह है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ संबंध कैसे रखे और क्यों रखे। इसका जवाब है कि भारत की नीति है अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध कायम करना। लेकिन अगर किसी पड़ोसी के हितों को और उसकी सुरक्षा को ध्यान में हम दे रहे हैं और वो पड़ोसी हमसे वादा खिलाफी कर रहा है, हमसे दूर होना चाहता है, तो फिर आप इसे क्या कहेंगे? जाहिर है कि आप कहेंगे या तो उसकी मनःस्थिति गलत है और या तो किसी के बहकावे में आकर के वो पड़ोसी हमसे इस तरह से दूरी बना रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसी स्थिति मालदीव और भारत के साथ जो संबंध है उसमें तल्खियां आ रही हैं या तल्खियां लाने जाने की कोशिश की जा रही है। उसका असर दूरगामी तौर पर बहुत ही बुरा होने वाला है। इसलिए ये खबर मौजू है विमर्श के लिए। मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद मुइज़्ज़ू की जीत हुई है। इस बारे में वीके न्यूज ने आपको पहले ही बताया था कि मुइज़्ज़ू ने जीत के बाद ये ऐलान कर दिया था कि सभी भारतीयों को जो कि एक सैनिक के रूप में वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको देश से निकाल दिया जाएगा। नवंबर के आखिरी सप्ताह में मोहम्मद मुइज़्ज़ू राष्ट्रपति के तौर पर मालदीव की सत्ता संभालेंगे और उसके पहले उस बयान के बाद आज एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया उन्होंने कि भारत के साथ जो भी रिश्ते हैं और जितने भी समझौते हैं उन सब की समीक्षा की जाएगी और जो मालदीव के हितों में नहीं होगा, समीक्षा के बाद उन रिश्तों को समाप्त कर दिया जाएगा। वो समझौते पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे। मतलब साफ है, भारत ने मालदीव के विकास के लिए, वहां के आधारभूत ढांचे के लिए 2 अरब डॉलर से अधिक का जो निवेश किया है, जो धनराशि लगाई है, उसका भी क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ हमने आपको यह भी बताया था कि किस तरीके से भारत के पड़ोसियों के जरिए चीन हमको घेरने की कोशिश कर रहा है। उसी के तहत चीन ने जो पहल की है, भारत ने जहां निवेश किया है उससे 2 गुना निवेश चीन ने मालदीव में किया है और आसान शर्तों पर लोन दे दिया है। इस झांसे में लगभग सभी देश आ जाते हैं। मालदीव शायद श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे और पाकिस्तान जैसे देशों से सबक नहीं ले पा रहा है, क्योंकि मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं उनके चुनाव में उन्हें फंडिंग की गई थी। ये एक बड़ी जानकारी है और ये फंडिंग चीन की तरफ से की गई थी। बड़ा सवाल है कि चीन की मालदीव पर नजर क्यों है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि चीन अपने नौसैनिक ताकत में इस कदर बढ़ोतरी कर रहा है कि वो भारत को घेरना चाहता है और भारत को घेरने के पीछे की रणनीति ही यही है कि आर्थिक और सैनिक ताकत में जो भारत चीन को बहुत तगड़े से टक्कर दे रहा है और 2030 तक लगभग बराबरी की स्थिति बन जाएगी, वही चीन चेक एंड बैलेंस नीति के तहत भारत को रोक देना चाहता है। और मालदीव में जिस तरीके से भारत ने अपना एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट रखा है और वहां वायुसेना और सेना के 75 जवान और वायुसेना की एक बहुत छोटी टुकड़ी रणनीतिक तौर पर काम कर रही है, उसको पूरी तरीके से सस्पेंड किया जाना है, ये मोहम्मद मुइज़्ज़ू कर रहे हैं। इसका मतलब अब आप समझ सकते हैं कि अब मालदीव में चीन उस तरीके से विकास करना चाहेगा उसके कोस्टल एरिया का, जहां पर वो अपने नौसैनिक बेड़े को एस्टैब्लिश करे और हो सकता है कि चीन वहां कोई मिलिट्री बेस बना दे। और अगर ऐसा हुआ तो हिंद महासागर में भारत की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए बहुत छोटा देश है मालदीव और वहां के राष्ट्रपति जो चुनाव जीते हैं और अभी आने वाले 20 से 22 दिन के बाद वो राष्ट्रपति का पद संभाल लेंगे और पद संभालने के पहले वो लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। एक छोटे देश की तरफ से जो प्रयोग किया जा रहा है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो भी मुइज़्ज़ू अब तक वहां चीन के जो राजदूत हैं उनसे कई बार मुलाकात कर चुके हैं,
जैसे ही मुइज्जू चुनाव जीते हैं, चीन के राजदूत ने सबसे पहले उनको बधाई दी। सवाल यह है कि भारत फिर कर क्या रहा है? भारत तमाम कोशिश वो कर रहा है कि मुइज्जू बयान चाहे जो दें, लेकिन एक बैलेंस नीति होनी चाहिए। जो एक देश दूसरे देश के साथ करता है वही वो भारत के साथ करे। लेकिन अब ये जो बयान उन्होंने दिया कि हम न सिर्फ भारत की सेना को 7 दिन के अंदर निकाल देंगे, बल्कि जितने भी समझौते भारत और मालदीव के बीच में है सबकी समीक्षा करेंगे और जो हमारे लिए जरूरी नहीं होगा सबको खत्म कर देंगे। सवाल यह है कि समझौते तो इसी तरह से हैं जो समझौते चीन कर रहा है। भारत बहुत ही पॉजिटिव मन स्थिति के साथ बराबरी के स्तर पे मालदीव का विकास करना चाहता रहा है और मालदीव की सुरक्षा भारत ने कई बार की है। ये आपको पता होना चाहिए कि एक बार श्रीलंका से कुछ समुद्री डाकुओं ने मालदीव पर कब्जा कर लिया था और तब भारत की सेना ने कार्रवाई करके मालदीव को सुरक्षित किया था और सभी डाकुओं को पकड़ लिया था। वो एक बड़ा हमला था मालदीव पर। उसके बाद से मालदीव और भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद मुइज्जू बयान दे रहे हैं, वो भी चीन के कहने पर, चीन के इशारे पर अब भारत के सामने एक बड़ी मुश्किल है। और मुश्किल ये है कि चीन को वहां पर कैसे नियंत्रित किया जाए। और मोहम्मद मुइज्जू जो अभी सत्ता तो नहीं संभाले हैं, पद पर नहीं बैठे हैं, लेकिन बयान इतनी बड़ी बड़ी दे रहे हैं कि पद पर बैठने के पहले अगर वो उतावला होकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कि वो चीन को आमंत्रित कर दें और वहां पर मिलिट्री बेस चीन स्थापित कर दे। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से भारत के पड़ोसियों के साथ साथ अफ्रीका के द्वीप तक चीन मिलिट्री बेस स्टैब्लिश कर रहा है, ताकि भारत जो आने वाले 10 सालों में उसकी स्थिति होगी वहां पर भारत को चेक किया जा सके, भारत को रोका जा सके। और मालदीव वो पहली सीढ़ी है, पहला दरवाजा है जहां भारत के हितों को बड़ी चोट पहुंचाने की एक बड़ी कोशिश चीन ने कर दी है। और इसी के तहत मोहम्मद मुइज्जू जो राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाले हैं, वो बयान दे रहे हैं। बयान के मायने समझिए, सबसे पहली बात, वो भारत की सेना जो वहां पर तैनात है, ऐसा बताया जा रहा है कि 75 से कुछ संख्या अधिक है, वहां पर बाकायदा उनकी सेना को सहयोग दे रही है भारतीय सेना की ये टुकड़ी। और साथ ही साथ एक हवाई सर्वेक्षण भी भारत मालदीव के संबंधों में जो बात है उसमें भारत ऐसा कर सकता है, ये मालदीव की सरकारों के साथ अभी तक समझौता रहा। मोहम्मद मुइज्जू कह रहे हैं कि ये सेना या नौसेना या भारत की एयर डिफेंस सिस्टम का कोई भी पार्ट, वायुसेना का, वो भी मालदीव में ऑपरेशनल मोड में आने की इजाजत उसकी नहीं होगी, उसे पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। मतलब कि अब भारत और मालदीव के बीच जो सैन्य रिश्ते हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ पोस्ट कुछ ऐसे जगह हैं जिनका विकास भारत कर रहा है और वो भारत के व्यापारिक हितों को भी साधता है। मालदीव का भी उससे बड़ा फायदा होता है। लेकिन अब उन स्थानों पर विकास का काम चीन देखेगा। चीन ने बहुत करीने से इस काम को किया है और ऐसा करने में वो इसलिए सफल हुआ है क्योंकि मोहम्मद मुइज्जू के चुनाव में जीत के लिए चीन ने फंडिंग की है और यही काम चीन पूरी दुनिया में अब करता आ रहा है। कनाडा जैसे देश के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, उनको भी और उनके यहाँ अपने देश के निवासी के तौर पर जो काम कर रहे थे, बाद में कनाडा के निवासी हो गए, उनको वहां सांसद तक बनवा दिया। कुछ ऐसा ही काम बहुत छोटे से देश मालदीव में भी चीन ने कर दिया है। श्रीलंका को बर्बाद और तबाह करने के बाद अब मालदीव को भी कर तो देगा चीन तबाह, लेकिन भारत के लिए एक बड़ी सिरदर्दी पैदा कर देगा। इसलिए इस खबर पर गौर फरमाइए और अपनी राय दीजिए कि भारत को एक पड़ोसी के साथ अब क्या व्यवहार करना चाहिए कि मोहम्मद मुइज्जू जो चीन की गोद में खेल रहे हैं, वो कैसे भारत के प्रति अगर वो व्यवहार न रखें तो कम से कम जहर न उगलें और भारत के हितों के खिलाफ काम न करें। ये एक बड़ा सवाल है और भारत के राजनयिक चातुर्य का एक बहुत बड़ा नमूना होगा कि आखिर में मुइज्जू जिस तरीके से जहर उगल रहे हैं, उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। बड़ी खबर के तौर पर यह है कि अब भारत की सेना को निकालने के अतिरिक्त जितने भी समझौते
मालदीव और भारत के हैं, उन्हें पूरी तरीके से रिवाइज किया जाएगा और अगर जरूरी नहीं हुआ तो खत्म किया जाएगा। सवाल यह भी है कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू और जिस तरीके से मालदीव में बहुसंख्यक समुदाय में मुस्लिम समुदाय है, अगर वहां पर कट्टरपंथी समुदाय और भारत विरोधी शक्तियों को भी प्रश्रय दिया जाने लग जाए और उसमें चीन महत्वपूर्ण योगदान दे मालदीव को, तो फिर क्या होगा? और भारत की नौसैनिक ताकत पर एक बड़ी चोट करने की कोशिश है। इन सभी जो आने वाले समय में एक चुनौतियां बनेगी, इन चुनौतियों पर आप अपनी राय दीजिए और ये भी आप बताइए कि किस तरीके से इस पड़ोसी की मनः स्थिति को फिर से संतुलित किया जाए और भारत और मालदीव के जो रिश्ते अभी तक चलते आ रहे हैं वो बना रहे। आपको हमारी ये खबर कैसा लगा और ये विश्लेषण, इससे आप कितना सहमत या असहमत हैं, अपनी राय फिर कह रहा हूं जरूर दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।